आतंकियों से 22 अप्रैल का पूरा बदला ले लिया। आखिर कैसे दिया गया इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम, कैसे सेना ने आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए। पीओके में एयर स्ट्राइक, 9 ठिकानों पर हमला किया गया। लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह किया गया। मुजफ्फराबाद में हमला किया गया। बावलपुर में तबाही मची और मिट्टी में मिले आतंकी। ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया। मदरसा छोड़कर किस तरीके से वहां पर भागे और पहलगाम का बदला लिया गया। तारीख 7 मई, रात 1:05। ऑपरेशन सिंदूर। सेना के वो 25 मिनट। जब देश नींद में था तो पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली उस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया जिसकी दहशत पाकिस्तान को रह रह कर सता रही थी। एक के बाद एक 9 ठिकानों पर धमाकेदार हमला किया गया। इस हमले को बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। खबर है कि आतंकी अपने हाइडआउट से शिफ्ट होने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते भारतीय सेना ने ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर आतंकियों के मंसूबों को धराशायी कर दिया। आतंकियों के ठिकानों को तबाह बर्बाद करने के बाद अब हर कोई इस ऑपरेशन के पीछे की कहानी जानना चाहता है। और उन 25 मिनट्स की कहानी विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। पूरे ऑपरेशन को परत दर परत मीडिया के सामने रखा। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट TRF कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। ये उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें TRF के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में TRF की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो TRF जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को UN सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में TRF के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि कैसे रात 1:05 से लेकर 1:30 के बीच आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, यह एक लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश-ए-मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए-तैयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया और साफ संदेश दिया कि अब आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया, इसकी इनसाइड स्टोरी आइए आपको बताते हैं। ये नुकसान ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। ये नया भारत है जिसको छेड़ा तो छोड़ेगा नहीं। पहलगाम में जिन मासूमों पर उनका नाम पूछ पूछ कर आतंकियों ने गोलियां बरसाई थी, आज उन आतंकियों के आकाओं के अड्डों को चुन चुन कर सेना ने नेस्ते नाबूद कर दिया है। रात को जब पूरा पाकिस्तान और पाक आर्मी नींद की आगोश में था, आकाश में अंधेरा छाया हुआ था, तभी 1 बजे पाक में मौजूद आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने एक के बाद एक कई मिसाइल दागकर पहलगाम हमले का बदला ले लिया। एयर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान में घुप अंधेरा था, लेकिन भारतीय सेना ने आतंक पर ताबड़तोड़ वार कर पाक में रात को ही सूर्योदय कर दिया। आतंक को सरपरस्ती देने वाले पाकिस्तान आर्मी के आका बदहवास थे और भारत के दुश्मन देश में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर बता दिया कि भारत को छेड़ना पाक के लिए बुरे सपने से कम साबित नहीं होने जा रहा है। पहलगाम हमले में जिन बहन और बेटियों का सुहाग आतंकियों ने छीना था, उसके जवाब में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उन बहन बेटियों का बदला ले लिया। 25 मिनट तक चले ऑपरेशन सिंदूर की कमान एनएसए अजीत डोभाल ने संभाली, जिसे बड़े ही खुफिया तरीके से अंजाम दिया गया। रॉ के इनपुट के बाद टारगेट तय किए गए। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अहम भूमिका निभाई। हर टारगेट पर लगातार नजर रखी गई। सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमले का फैसला लिया गया। अंतिम फैसला एनएसए अजीत डोभाल ने लिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से एनएसए को आगे बढ़ने की मंजूरी मिली। सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही ऑपरेशन की जानकारी थी। कंट्रोल रूम में अजीत डोभाल और उनकी टीम एक्टिव रही। सेना के पराक्रम के बाद से पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है। सुबह से ही आतंकियों के ध्वस्त ठिकानों पर पाक आर्मी और एम्बुलेंस ही नजर आ रही है। एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की डेड बॉडी मलबे में तलाशी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। आधी रात को भारतीय सेना ने जिस तरह पाकिस्तान और पीओके में घातक हमला किया, उसने पाकिस्तान के अंदर खौफ भर दिया है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ वहां की आवाम भी खौफ में है। भारतीय सेना ने जिस सटीकता से आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया, उसने पाकिस्तान को सन्न कर दिया। पाकिस्तान अब दहशत में है और भारत के खिलाफ झूठ वाला प्रोपेगेंडा फैला रहा है। जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर से खौफ में पाकिस्तान। 7 गोले बहुत बड़े बड़े आकर के चलते रहे, बार बार बदलाव इस तरह लगे हैं।
मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। आधी रात को जब दहला आतंकिस्तान, भारत ने पाक में घुसकर किया सबसे बड़ा वार। पीओके में आतंकी ठिकानों पर तबाही तबाही। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को जिस अंदाज में वार्निंग दी वैसा ही घातक हमला करके भी दिखाया। रात के वक्त जब पाकिस्तान की आवाम नींद के आगोश में थी, उस वक्त आतंक के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया और जब तक लोग समझ पाए तब तक आतंक के आकाओं की कमर तोड़ी जा चुकी थी। अब आलम यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर आवाम तक हर कोई खौफ में है, हर कोई सहमा हुआ है कि ना जाने भारत फिर कौन सी कार्रवाई कर दे। क्या पता शायद मस्जिद में भी हादसा हो गया, आग भी निकली, थोड़े से हम बाहर आए, फिर दोबारा धमाका होया, मकान पूरा हिल गया। रात 1:05 से 1:30 तक पाकिस्तान पर पहला प्रहार किया गया। उसके बाद जो आतंक के अड्डों की तबाही का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने दहशतगर्दों के लिए इस रात को कयामत की रात बना दिया। टारगेट पहले से ही सेट किए जा चुके थे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय जाबाज सेना ने बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी कैंप तबाह किया। मुर्दके में लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर निशाने पर आया। पीओके के मुजफ्फराबाद में आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप और कोटली में बड़ा अड्डा तबाह कर दिया। पाकिस्तान में सियालकोट, चकमरू, मुर्दके और बहावलपुर को टारगेट किया। भारत ने राफेल और सुखोई विमान से आतंक की रीढ़ पर जमकर हमला किया, यानी देखते ही देखते 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि यह हमला 100% कामयाब रहा। रात को 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी, तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। पाकिस्तान और पीओके से तबाही की जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, वो उसके खौफ को भी बयां कर रही हैं। वहीं सरकार ने भी साफ कर दिया है कि आतंक पर भारत सरकार का ये प्रहार आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल है, क्योंकि भारत को ये इनपुट मिल चुके थे कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर आतंकी हमला हो सकता है। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो आतंकी हमलों का जवाब देता है और करारा जवाब देता है। जैसे उरी हमले के बाद 11 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा के बाद 12 दिन में एयर स्ट्राइक और अब पहलगाम हमले के 14वें दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के अड्डों पर मिसाइल स्ट्राइक कर दी। इस ऑपरेशन में 9 ठिकाने तबाह किए गए। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, लेकिन भारत का जवाब साफ है, जो हमें छेड़ेगा उसे किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।